सुशीला सीतापुर गांव में अपने बेटे अंकित के साथ रहती थी। सुशीला के पति का देहांत हो चुका था। सुशीला एक दाई का काम करती थी। गांव में गरीब घरों की बहू बेटियां जो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे, उनके घर में ही सुशीला की मदद से बच्चे की डिलीवरी हो जाती थी। सुशीला बहुत ही समझदार दाई थी। गांव की औरतें उस पर बहुत विश्वास करती थी। एक दिन, अरे सुशीला दाई, जल्दी चलो सुमित्रा के घर। रुको, मैं अपना थैला उठा लूं। अरे रामू भैया, अंकित स्कूल से आएगा तो उसे बोल दोगे जरा, मैं सुमित्रा के घर जा रही हूँ। रोटी चटनी बनाकर रखी है, आएगा तो खा लेगा। ठीक है सुशीला बहन, बोल दूंगा। सुशीला पड़ोस के रामू को बोलकर सुमित्रा के घर चली गई। कुछ देर बाद बेटी की माँ सुमित्रा सुशीला से बोली, सुशीला दाई, तुम पर गांव की हर औरत आंख बंद करके विश्वास कर सकती है। तुम्हारे हाथ में तो शफा है सुशीला दाई, ये लो तुम्हारे 100 रुपए। सब भगवान की मेहर है सुमित्रा बहन, मैं तो बस उसका नाम लेकर ही जच्चा को हाथ लगाती हूँ। गांव के गरीब घर कभी 50 कभी 100 रुपए सुशीला को अपनी मर्जी से पकड़ा देते थे। सुशीला उसमें ही खुश हो जाती थी। उसने कभी भी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं समझा। अरे अंकित बेटा, तू आ गया स्कूल से? चटनी रोटी खा ली थी बेटा? हाँ माँ, मैंने खा लिया। माँ ये लो पानी पी लो, आप भी तो काम से थक कर आई हो। मैंने आपके लिए 1 रोटी बचा दी, मुझे 1 रोटी की ही भूख थी। मेरा लाल, मेरा बच्चा, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। सुशीला और अंकित दोनों माँ बेटे अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली। अब अंकित बड़ा हो चुका था। गांव में ही रहकर अंकित ने शहर के प्राइवेट कॉलेज से अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। सुशीला अब उम्र के साथ बूढ़ी हो चली थी, आंखें भी कमजोर हो गई थी। इसलिए अब सुशीला ने कुछ साल पहले दाई का काम छोड़ दिया था। सुशीला ने गांव छोड़ दिया था। अब वो और अंकित शहर में किराए के मकान में रहते थे। अंकित बेटा, ये ले, तेरे लिए भिंडी की सब्जी और रोटी बना दी है, ये तेरा खाने का डिब्बा। माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। अंकित एक ऑफिस में 20,000 रुपए माह की नौकरी करता था, जिसमें से 8,000 घर का किराया और बिजली पानी अलग। बाकी जो थोड़े पैसे बचते वो घर के खर्च में लग जाते। एक दिन, देखो कल्पना, तुम मेरे बॉस की बेटी हो, वो कभी भी हमारी शादी को मंजूरी नहीं देंगे। नहीं अंकित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगी, वरना कुंवारी रहूंगी। कल्पना, मैं एक गरीब परिवार में पला बड़ा हूँ, जिंदगी के ऐशो आराम मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना अंकित, मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी। जब ये बात कल्पना के पिता सुमेर चंद यानी कि अंकित के बॉस को पता चली तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कल्पना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम हमारे ऑफिस के एक मामूली वर्कर से शादी करना चाहती हो? अगर मेरी शादी अंकित से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी पिताजी। इकलौती बेटी कल्पना की जिद के आगे सुमेर चंद कुछ नहीं कर सका और अंकित से कल्पना की शादी हो गई। शादी के बाद कल्पना अपनी ससुराल आती है। अंकित, ये पिताजी ने हमारे रूम के लिए एयर कंडीशनर भेज दिया है। वो मुझे एसी में सोने की आदत है ना। कल्पना, अभी मैं एसी का बिल नहीं दे सकता, अभी तुम ये अपने पापा को वापस भेज दो। अंकित, मेरे पापा ने ये एसी इतने प्यार से मुझे दिया है, मैं वापस नहीं भेजूंगी। अंकित कमरे से बाहर आ जाता है। अंकित बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है, उसे इन सब चीजों की बचपन से आदत है। तू लगवा दे एसी अगर उसका मन है तो। अंकित मजबूर होकर एसी लगवा देता है। एक दिन, थैंक यू भैया, कितना बिल हुआ? जी 1280 रुपए। अंकित, आज संडे था तो ये मैंने खाने पीने की कुछ चीजें ऑर्डर की थी, 1280 रुपए देना, डिलीवरी बॉय को देना है। कल्पना, 1280 रुपए का खाना? पर आज तो माँ ने तुम्हारे लिए घर पर अपने हाथों से कचौड़ी आलू बना लिए थे ना? पर मुझे पिज्जा, बर्गर, कोक वगैरह का मन था, इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। मैं माँ जी के हाथ का इतना ऑयली फूड नहीं खा सकती। कोई बात नहीं बहू, ये लो पैसे और उस लड़के को दे दो, वो कब से खड़ा है। अंकित बेटा, कोई बात नहीं, अब मंगा लिया तो गुस्सा मत हो बहू पर। कल्पना सारा दिन एसी चलाकर बैठती थी और आए दिन अंकित के पैसे खर्च करवाती रहती थी। एक दिन, क्या 10,000 रुपए? इतना बिजली का बिल? कल्पना, मैंने तुम्हें बोला था ना, सारा दिन एसी मत चलाकर बैठना, अब मैं कहाँ से बिल भरूंगा? अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं अभी पापा को फोन मिलाऊंगी, वो जितने मांगू उतने पैसे भेज देंगे। खबरदार अगर उन्हें एक भी फोन किया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं कर पाऊंगा।
अंकित, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? कल्पना बेटा, हमारा सुमेरचंद जी से यूं पैसे मांगना अच्छी बात नहीं। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। कल्पना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद, क्या हुआ कल्पना, तबीयत तो ठीक है ना बहू? नहीं, थोड़ा जी घबरा रहा है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, वहीं जा रही हूँ। ला, जरा मैं तेरी नब्ज देखूं, सब ठीक तो है? कोई और बात ना हो? माँ जी, ये नब्ज वगैरह देखना आप जैसे पुराने लोगों का ही काम है। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अंकित, मुझे 2000 रुपए दो जरा। सुशीला अंकित को इशारे से चुप करा देती है। अंकित कल्पना को 2000 रुपए दे देता है। कल्पना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर सुशीला और अंकित भी बहुत खुश होते हैं। कल्पना अपने पिता सुमेरचंद से मिलने अपने मायके जाती है। कल्पना बेटी, अंकित बहुत ही मेहनती लड़का है। उसने मेरे आधे शेयर लेने से भी मना कर दिया। वो खुद कमाकर तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता है। तुम्हारी सास भी बहुत नेक दिल है। अब तो माँ बनने वाली है, इसलिए खुश रहा कर। सुशीला हाथ खींचा होने पर भी कल्पना को खाने पीने की कोई कमी नहीं रखती थी। अपने बजट से बाहर अंकित भी पैसे खर्च कर देता था, पर कल्पना फिर भी खुश नहीं होती थी। जुलाई अगस्त का मॉनसून तेजी पर था। रोजाना मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक दिन, अरे अंकित बेटा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रात के 11 बज रहे हैं। बिजली के शायद कहीं तारे टूटी हैं, तभी बहुत देर से लाइट गई हुई है। अंकित, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को फोन मिलाओ। अंकित डॉक्टर को फोन मिलाता है, पर डॉक्टर उस वक्त शहर से बाहर गई हुई होती हैं। कल्पना, डॉक्टर शहर से बाहर गई हुई हैं। रुको, मैं पापा को फोन मिलाती हूँ। पापा, मेरी डॉक्टर शहर से बाहर गई हुई है। प्लीज किसी डॉक्टर का पता करो पापा, मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। समय बीत रहा था। कल्पना सुशीला को हाथ तक नहीं लगाने दे रही थी। बारिश से सड़कें पानी से भरी हुई थी, तो कोई टैक्सी वाला भी नहीं आ रहा था। अंकित बेटा, कोई भी डॉक्टर अभी ड्यूटी पर नहीं है। रात के 1 बज रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो। कल्पना बेटा, मुझे सिर्फ एक बार देखने दे। नहीं, मैं ऐसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। कल्पना, मेरी माँ गांव में एक दाई रह चुकी हैं। तुम शायद नहीं जानती हो, गांव में कितने बच्चों को पहली किलकारी माँ की वजह से सकुशल सुनाई देती थी। माँ को अपने पास आने दो। बड़ी मुश्किल से कल्पना सुशीला पर विश्वास करती है। सुशीला को पता था कि और देर डिलीवरी को रोका नहीं जा सकता, इसलिए वो अंकित को बाहर भेजकर कल्पना की डिलीवरी करती है। सुशीला के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि बरसों बाद उसने ऐसा किया था। पर कहते हैं ना, व्यक्ति अपना हुनर कभी नहीं भूलता। कल्पना के सकुशल बेटा पैदा होता है। सुशीला खुशी से रोने लगती है। कल्पना, देख तेरा बेटा कितना सुंदर है। माँ जी बधाई हो, आप दादी बन गई। अंकित भी बेटे को देख खुशी से फूला नहीं समाता। तभी सुमेरचंद डॉक्टर को लेकर आ जाता है। पापा, आप नाना बन गए। सुशीला आंटी, आपने मुझे पहचाना? मैं वो कांता देवी की बड़ी बेटी मुस्कान। आपने ही मेरे भाई के वक्त माँ की डिलीवरी की थी जब हम गांव में थे। हाँ बेटी, मुझे याद है। उनका बच्चा पेट में उल्टा हो गया था। अब कैसा है तुम्हारा छोटा भाई? अब तो वो इंजीनियर बन गया है। ये आपकी बहू है, बधाई हो आप सबको। सुशीला आंटी, जब डिलीवरी के वक्त हो तो समझ जाइए आप बिल्कुल सही हाथों में हो। ये सब सुनकर कल्पना शर्मिंदा हो गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। उस दिन सच में कल्पना को समझ आ गया था कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना आना चाहिए, और व्यक्ति अपनी सोच से बड़ा बनता है, न कि दिखावे से। गरीब सास अमीर बहू का फर्क अब कल्पना के दिल और दिमाग से हट चुका था, और अब वो अपनी ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।